प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम, जय मसीह को। आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है, वेलकम है आप सभी का। परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे, हम सबको विश्वास में आगे बढ़ाए, दिन प्रतिदिन उसकी गहराई में, उसके साथ संगति में, प्रार्थना में, उपवास में, भक्ति में, हर क्षेत्र में प्रतिदिन हमारा जो विश्वास का लेवल है वो बढ़ना है। इन सारी बातों के लिए आपको प्रभु के साथ बने रहना है। तो प्रियो, आज एक विशेष विषय पर, एक विशेष सब्जेक्ट पर आज हम बातचीत करने वाले हैं और परमेश्वर पिता ने मेरे मन में इस विषय को रखा और कहा कि अब बांटो, बताओ। आज मैं इस YouTube के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इस विषय को आपके साथ में बांटने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। यह वचन मेरे लिए, आपके लिए और सबके लिए बहुत ही आत्मिक उन्नति के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसलिए वचन को सुनिए और प्रभु आप सभी को, सुनने वालों को, जो अभी सुन रहे और जो भविष्य में इस वीडियो को सुनेंगे, इस वचन को सुनेंगे और इस वचन के अनुसार अपने आप को इस वचन में ढलान करेंगे, इस वचन की कैटेगरी में लाएंगे और बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर उन सबको आशीष करे। प्रियो, प्रभु यीशु, जब परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को बनाकर अदन की बगीचा, अदन की वाटिका में जब रखा, सब कुछ परमेश्वर पिता ने बनाकर उनको रख दिया वहाँ पर। बाकी आप सबको मालूम है क्या क्या बनाया, मैं उस पर बातचीत नहीं करूँगा, मैं मेन पॉइंट पर आऊँगा। यहाँ पर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और अदन के बगीचा में उनको रख दिया। वहाँ पर परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी, एक जीवन का वृक्ष और एक भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष, दो आज्ञाएं परमेश्वर ने वहाँ पर रखी थी। फिर जब आदम हवा, जब परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया, उस फल को खाया, खाने के बाद वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए, परमेश्वर की संगति से दूर चले गए, परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए, परमेश्वर की शांति से दूर चले गए, उस अनंत जीवन से दूर चले गए। तो परमेश्वर पिता उनको मिलने के लिए आते थे, ठंडे समय में मिलने के लिए आते थे। परमेश्वर पिता उस आदम को देखते हैं। हर रोज जब पिता परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था तो आदम भी दौड़ के परमेश्वर के पास जाता था। भाई वहां पर क्या हो रहा था हमको नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा लिखा है वो संगति करने के लिए ठंडी समय में आता था, मिलने के लिए आते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जब हवा ने फल खाया तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से छिपने लगे और परमेश्वर की आंखों से ओझील होने लगे, छिपने लगे। तो परमेश्वर जब मिलने के लिए आया तो आदम को और हवा को परमेश्वर पिता कहते हैं, क्योंकि हर रोज जब परमेश्वर मिलने के लिए आते थे तो आदम हवा उसकी उपस्थिति में पाए जाते थे, उसके सामने पाए जाते थे, बहुत कुछ होता था वहां पर। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब आदम और हवा ने पाप किया, तो पाप करने के बाद एक ऐसी नौबत आ गई कि परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को पुकारा और कहा। वो वचन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय निकालेंगे मेरे साथ। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 9 पद में लिखा है, इस तरह से लिखा है, सुने। और आपके पास अगर वचन है, भाई पवित्र शास्त्र है तो निकाले। लिखा है यहाँ पर, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, आदम से पूछा, तू कहाँ है? रिपीट अगेन, एक बार वापस पढ़ूं मैं। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, क्या पूछा? तू कहाँ है? उसने कहा,
मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। यहां पर परमेश्वर पिता आदम को पुकार कर पूछ रहे हैं कि तू कहां है। जब पहले आते थे तो परमेश्वर पिता उनको पुकार कर ये पूछते नहीं थे, बुलाते नहीं थे, तू कहां है नहीं पूछते थे। लेकिन ये नौबत कब आई? ये नौबत तब आई जब हवा और आदम ने वो फ्रूट खाया, वो फल खाया, वो आज्ञा क्या किया? आज्ञा का उल्लंघन किया, अवज्ञा किया, परमेश्वर की उस बात पर विश्वास नहीं किया और शैतान की बात पर विश्वास कर लिया। उस समय ये नौबत आ गया। अभी ये कहाँ है, इसका मतलब क्या है? आदम को प्रभु कहता है कहाँ है। क्यों? क्योंकि पहले आदम परमेश्वर की उपस्थिति में था। परमेश्वर, हालांकि अभी भी परमेश्वर की नजर उस पर है कि वो कहाँ छिपा हुआ है, किस जगह पर है। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, लेकिन परमेश्वर उनको पूछता हुआ क्या, क्यों छिप गया है तू, कहाँ है आज, तू कहाँ है। आज यहां पर सुनने वाले, इस वीडियो को सुनने वाले, इस वचन को सुनने वाले, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। आज परमेश्वर यहां पर आपसे पूछ रहे और आपसे कह रहे कि आप कहां हैं, कहां हैं आप। परमेश्वर आपसे पूछ रहे कहां हैं आप, क्योंकि जब आप विश्वास किए हैं, प्रभु यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं, पहले आप आराधना करते थे, भक्ति करते थे, विश्वास करते थे, पवित्र जीवन जीते थे, प्रभु के पीछे चलते थे, उनके वचनों के पीछे चलते थे, अपने आप को पवित्र बनाए रखते थे, अपने आप को सिद्ध बनाए रखते थे और उसके वचनों के अनुसार आप चल रहे थे। लेकिन बीच में एक ऐसा पड़ाव, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया जहां पर कुछ गलती करने के कारण हम परमेश्वर से छिप गए। आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण हम परमेश्वर से छिप गए, अपने आप को छुपा लिया, पवित्र जीवन जीना बंद कर दिया है, प्रार्थना करना बंद कर दिया है, उपवास करना बंद कर दिया है, आराधना करना बंद कर दिया है, प्रभु के साथ आत्मिक रिश्ता जोड़ना बंद कर दिया है। अभी शरीर के अनुसार चल रहे हैं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चल रहे हैं, सांसारिक बातों के अनुसार चल रहे हैं, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मेहनत परिश्रम कर रहे हैं। यहां पर परमेश्वर कहता कहां है, क्योंकि पहले तो आप मेरे संगति में थे, पहले आप जोश में थे, पहले आप आत्मिकता में, पहले मेरे साथ बातचीत करते थे, पहले मेरे साथ रिश्ता था, मेरे साथ संगति थी, लेकिन अभी कहां है तुम। ये परमेश्वर आदम से कहते और आज आपसे सुनने वाले आपसे कहते आप कहां हैं, आज किस जगह पर है आप। अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे कि कहां है आप। परमेश्वर कह रहे कहां है। अभी जब परमेश्वर ने यह आदम से पूछा तू कहां है, इंग्लिश में लिखा है, यहां पर 9 पद में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9 में लिखा है, बट द लॉर्ड गॉड कॉल्ड टू द मैन and said to him, where are you? Adam, where are you? बहन, where are you? जवान जवानियों कहां हैं आप, किसके पीछे छुपे हुए हैं आप, कहां हैं। ये पूछने के बाद आदम ने परमेश्वर से जवाब दिया और आदम ने बोला, है ना, 7 पद में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। कब खुली? पाप करने के बाद ये आंखें खुली। उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। ये कहां छिपे हुए? क्यों? जब पाप कर लिया तो परमेश्वर के जो वस्त्र दिए हुए थे, जो धार्मिकता के वस्त्र, महिमा के वस्त्र, परमेश्वर हमको देखता है, परमेश्वर ने हमको ढक कर रखा था। पाप करने के कारण वो अपने आप को अंजीर के पत्तों से लंगोट बनाकर अंजीर के वृक्ष के पीछे छुपे हुए। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की अवज्ञा करने के कारण, आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गलत काम कर रहे, उनके पीछे छिपे हुए हैं। व्यभिचार के पीछे छिपे हुए हैं, चोरी के छिपे छुपे हुए हैं,
घमंड के पीछे छुपे हुए हैं, अभिमान के पीछे छुपे हुए हैं, और बहुत सारी बातें हैं, संसार की बातें जो जीवन में लेकर घूमते फिर रहे। वो परमेश्वर पूछता तू कहाँ है, कौन से पत्ते के पीछे है, कौन सी संसार की बाबत के पीछे छुपा हुआ है। परमेश्वर क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि चाहता है कि आप वहां से निकल आओ। परमेश्वर उस झाड़ी के पीछे आपको देखना नहीं चाहता। परमेश्वर उस पाप के पीछे, उस गंदी लालच के पीछे, उस अडल्ट्री के पीछे, उस आदत के पीछे परमेश्वर आपको देखना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप वहां से निकल आइए। आप क्यों छिपते जा रहे हैं? बहुत सारे लोग छिप रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने पापों को कबूल नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग अपनी गलतियों को सुधार नहीं कर रहे, परमेश्वर से सहायता नहीं मांग रहे, मदद नहीं मांग रहे, बस अपने जीवन में उस कामों को लिए आगे बढ़ रहे, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, पवित्र जीवन जीने का नाम ही नहीं ले रहे, सिद्ध जीवन जीने का नाम ही नहीं ले रहे, और परमेश्वर से मांग ही नहीं, परमेश्वर मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे। उन कामों को लिए हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर बहुत नाराज है ऐसे लोगों से। आप गंदगी लेके आगे नहीं बढ़ सकते, पाप लेके आगे नहीं बढ़ सकते, पापों के साथ मेल मिलाप करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। कहाँ हो आप? परमेश्वर आपको पूछता कहाँ है आप? कौन सी बाबत में पड़े, कौन सी अंधकार की ऐसी जकड़न में आप पड़े हैं जहां से परमेश्वर आपको निकालना चाहता है? आप पत्तों को जोड़ लिया है, आप बहुत सारी योजनाएं बना उनके पीछे चल रहे हैं, बहुत सारे बहाने बना लिए आपने, उस बहाने के पीछे आपका जीवन चल रहा है। कलीसिया में आने से बहाना, प्रार्थना करने से बहाना, उपवास करने से बहाना, पवित्र जीवन जीने से बहाना, और बहुत सारी बातें हैं आपके जीवन में। अगर ऐसा कुछ है तो परमेश्वर आज कहता है निकल आओ वहां से। मैं जानता हूं तो उस पाप के पीछे छिपे हो। परमेश्वर नहीं जानता ये आदम छिपा हुआ। परमेश्वर क्यों पूछ रहा है कि तू कहां है? परमेश्वर देखना चाहता है कि आदम यहां पर अपनी ईमानदारी दिखाता है या फिर दूसरे पर ब्लेम लगाता है, या दूसरे पर दोष लगाता है, या अपने आप को निकलना चाहता है। इसलिए यहां पर परमेश्वर पूछ रहा है कि तू कहां है। परमेश्वर देखता है कि तूने उस पत्ते को जोड़ लिया, तू अंजीर के पीछे, मैं जानता हूं तूने पाप किया, मैं जानता हूं तूने शैतान की बात को माना, मैं जानता हूं कि इस गुनाह के पीछे तू पड़ा, मैं जानता हूं तू लालच के पीछे पड़ा, मैं जानता हूं तू व्यक्तिगत जीवन में बहुत खराब है, मैं जानता हूं व्यक्तिगत जीवन में मेरा आदर नहीं है, मेरी जगह नहीं, मैं जानता हूं। फिर भी परमेश्वर आदम से पूछ रहे वेयर आर यू, तू कहां है? अब ईमानदारी आपकी है, उस गलतियों को रखकर परमेश्वर के सामने रखना आपका काम है। क्योंकि अगर आप रखेंगे तो परमेश्वर का वचन इफिसू 1 और उसका 7-8 में लिखा है, उसके यीशु का लहू, पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से पवित्र, सब अपराध को धोने में सक्षम है, विश्वास योग्य है। वो सारे अपराध को धोकर पवित्र करने वाला परमेश्वर है। लेकिन बहुत सारे लोग इस जगह से बाहर ही आना नहीं चाहते, बस इसी पाप के पीछे छिपे रहना चाहते हैं। निकल आइए बाहर। परमेश्वर कहता कहां है तू? क्यों छुपा हुआ है? क्यों छुपा हुआ है? आप खुद जान सके आपके जीवन में क्या है और कौन सी बाबत के पीछे आप चल रहे हैं। अपने आप को हाइड कर लिया, अपने आप को छिपा लिया है परमेश्वर से, कलीसिया से, पास्टर से, संगतियों से, और वही पाप आपको बर्बाद कर रहा है, वही पाप आपको जीने नहीं दे रहा, वही गलती आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, वही गलती डर का कारण है। ये छिप क्यों किया? क्योंकि डर आ गया। पाप किया, डर आ गया। जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते तो डर आता है। परमेश्वर जानता है। क्यों छिपा लिया आप? आगे आइए, विश्वास में बढ़े, आत्मिकता में बढ़े, जोश में बढ़े। क्यों छिपा रखा अपने आप को? क्यों डर में है? क्यों चिंता में? क्यों भोज में है? निकलिए, आगे आइए। कब तक छिपे रहोगे? कब तक अपने आप को छिपाए रखोगे? कब तक गलत काम करते रहोगे? निकल कर बाहर आइए। परमेश्वर आज पूछता है निकल कर बाहर आइए। अगर आप निकल कर बाहर आएंगे तो परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। यीशु मसीह आपका गडरिया, प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 23 अध्याय में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। निकल कर बाहर आइए,
और पवित्र जीवन जिए, प्रभु के साथ चलिए। कब तक छिपे रहोगे उस गलती के पीछे? कब तक भागते रहोगे? कब तक निराश? कब तक उस गलती के, एक गलती की वजह से, एक पाप के पीछे छुपे रहने के कारण आप परमेश्वर से दूर हटते जा रहे? निकल कर बाहर आइए। आप निकल कर बाहर आए तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? उपाय करेगा, और उपाय ऐसा करेगा प्रियो, परमेश्वर आपको महान आशीष करेगा। यहाँ पर आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने एक उपाय किया। क्या उपाय है? यहाँ पर लिखा है 3 और उसका 21 पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। पहना दिए किसको? आदम और हवा को। क्यों? क्योंकि वो नंगे थे। परमेश्वर नंगा देखना नहीं चाहता। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में नंगापन, निर्वस्त्र देखना नहीं चाहता। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को देखता है तो परमेश्वर नहीं देख पाता। परमेश्वर देखता है ये तो नंगा है, ये तो निर्वस्त्र है, मैं देख नहीं सकता। इसलिए आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने एक चमड़े का अंगरखा, एक मेमना को मारा। और ये मेमना कौन है मालूम है? ये प्रभु यीशु मसीह है। ये प्रभु यीशु मसीह है। क्या किया? बनाकर पहना दिया। अगर आप निकल कर आएंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? पहना देगा, आशीष देगा आपको। डर निकल जाएगा, बीमार निकल जाएगी, श्राप निकल जाएंगे, आपका अंधविश्वास निकल जाएगा। आप खुलकर जिंदगी जियोगे, अपने आप को छिपाओगे नहीं। क्योंकि एक गलती है ना हमारी जिंदगी खराब करती है। निकल कर आइए। अभी गलतियां होती है, ऐसा नहीं है, होती है, हम इंसान है, होती है गलतियां, लेकिन उसी गलती के पीछे अपने जीवन को जीना यह गलत बात है। अपने आप को प्रभु के सामने मान लेना, उसके सामने सरेंडर कर देना, यह सबसे बड़ी बात है, ये ईमानदारी है। यहां पर प्रभु यहां पर परमेश्वर उनको पहना दिया। अभी क्या पहनाया? नया नियम में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य, उसका पढ़ेंगे हम। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय मैं पढ़ूंगा, 10 से पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 10 पद से पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। निकल आइए। कहाँ है? किसके पीछे छुपे हुए? पाप मत करो, निकल आइए, पवित्र जीवन जिए, प्रभु के साथ चले। यहां पर लिखा, प्रार्थना करे, उपवास करे, अपने आप को तोड़े, नम्र बने, दीन बने और परमेश्वर के सामने सिद्ध जीवन जिए। प्रभु कहता है समय निकट है, बिल्कुल समय निकट है। कब तक चलते रहोगे पीछे? कब तक पाप करते रहोगे? 11 जो अन्याय करता है वे अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। सौदा में लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। वाह! उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोन है, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये वस्त्र प्रभु ने हमको दिए। धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते, धन्य है जो अपने पापों को मान लेते हैं, धन्य है जो व्यभिचार करना छोड़ देते हैं, धन्य है जिस पाप में वो पड़े वो पाप को छोड़ देते हैं, धन्य है झूठ बोलना छोड़ देते हैं, धन्य है लालच करना छोड़ देते हैं और अपने आप को क्या करते? पवित्र करते हैं, अपने आप को उस परमेश्वर के सामने सिद्ध करते हैं और दुल्हन की तरह अपने आप को दुल्हे के लिए तैयार करते हैं। वो धन्य लोग हैं, क्योंकि समय निकट है। ऐसे लोग जो गंदे काम करने वाले, मसीहत में आने के बाद, विश्वास करने के बाद भी, आराधना करने के बाद भी और बहुत सारी गंदी बातों को लेकर चल रहे ऐसे लोग रुक जाएंगे, वो बाहर रहेंगे। वो परमेश्वर पिता के घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर पाप से कभी प्रेम नहीं करता। पाप से छुड़ाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, उस मेमने का बलिदान हुआ। इस मेमने के जो वस्त्र परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को, वो उस मेमने को मारकर वस्त्र बनाकर उनको पहना दिया। अभी उस पाप को ढकने के लिए यीशु मसीह जगत में आया बलिदान होने के लिए। आज भी अगर आप ऐसा ही करते रहोगे, अपने आप को नहीं निकलोगे, तो ऐसे लोगों का परमेश्वर के राज्य में कोई काम नहीं है। आपको पवित्र बनने का अधिकार हो दिया गया, शुद्ध बनने का अधिकार, सिद्ध बनने का अधिकार आपको मिल गया है।
फिर भी आप पापों के पीछे अभी तक कहाँ हैं? अभी तक अंजीर के पत्तों के पीछे, अभी तक गलत कामों के पीछे, गलत संगति के पीछे, गलत अटैच में, गलत प्रभाव में अभी तक है। निकल आइए वहां से। आपको शुद्ध बनने का और सिद्ध बनने का, पवित्र बनने का, परमेश्वर के पास जाने का आपको अधिकार मिला। ये यीशु मसीह के द्वारा हमको मिला है। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। लिखा है यहां पर 19 उसका 8 में लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। अधिकार मिला है हमको, पवित्र बने। निकल आइए वहां से। कोई काम नहीं आपका उसके पीछे छुपने का, अंजीर के पत्तों के पीछे रहने का कोई अधिकार नहीं, अपने आप को छिपा कर रखने का कोई अधिकार नहीं। परमेश्वर देख रहा। आप इंसान से सीख सकते हैं, नेताओं से सीख सकते हैं, कानून से सीख सकते हैं, कलीसियाओं से सीख सकते हैं, पास्टर से सीख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कभी नहीं। वचन में लिखा है परमेश्वर की आंखें हर एक मनुष्य को, परमेश्वर की आंखें मनुष्य को क्या करती हैं? देखती है। परमेश्वर की आंखें मनुष्य को, जो परमेश्वर की आंखें है वो मनुष्य को क्या नित्य देखती रहती, नित्य। परमेश्वर की जो आंखें है वो मनुष्य को क्या करती है? नित्य देखती रहती, जांचती है, उनको परखती है कि वो कहाँ है। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, स्तुति हो परमेश्वर पिता, तू महान है राजा, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति। देखो पढ़ूंगा मैं, यहां पर लिखा है भजन संहिता उसका 11 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है। देखो आप कहाँ छिपेंगे, कौन सी पत्तियों के पीछे, कौन सी अंजीर के झाड़ी के पीछे, क्योंकि वो आपको खुजली देगी, आप जी नहीं पाओगे, छिप कर भी नहीं जी पाओगे, क्योंकि आपको खुजली होगी, आपको टेंशन होगा, आपको थकावट होगा, आप बीमार पड़ेंगे, अब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं हो पाएगा, आप बहुत परेशान रहेंगे। निकल आइए वहां। और बहुत सारे लोग छोटी छोटी गलतियों को लेकर चल रहे, छोटे छोटे पापों को लेकर, हालांकि पाप कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन गलती होती है, पाप होता है, अभी भी उनके पीछे चल रहे हैं और उनका पूरा जीवन पूरा अस्थिर है, आनंदित नहीं है, खुशी नहीं है, प्रभु के साथ सही चल नहीं रहे। लिखा है यहाँ पर 11 उसके 4 में लिखे, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, स्वर्ग में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकी उनको जांचती है, मनुष्य को जांचती है। इधर आदम को भी तो जांचा, आदम को भी तो देखा, हवा को भी देखा, इसलिए प्रभु पूछ रहे तू कहाँ है। आज आपको भी परमेश्वर पूछ रहा कहाँ है आप, किसके पीछे। निकल आइए, ईमानदार बने, वो आपके पापों को और मेरे पापों को, दुनिया के पापों को क्षमा करने विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हमारे पापों को ढांपने वाला है, हमारे पापों को ढांपने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड पिता, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। वापस आ जाइए ट्रैक पर, वापस आ जाइए प्रभु के साथ, वापस प्रभु की संगति में आ जाइए और पवित्र जीवन बिताइए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो में वापस मिलेंगे, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन।